आज हम हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल जानकारी पढ़ेंगे इसके बारे में माइक्रोटोम तक। धन्यवाद। शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे। पैथोलॉजी में सबसे पहले हम हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक नेम बताए गए: इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, टिश्यू प्रिपेयरिंग स्टेज, ग्लासवेयर यूज इन लैब, हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, रिएजेंट यूज एज फिक्सेटिव, फिर वापिस आ जाता है फिक्सेटिव, फिर आता है ग्रोसिंग, डिकैल्सिफिकेशन, एम्बेडिंग, माइक्रोटोम, वर्किंग ऑफ क्रायोस्टेट, सेक्शनिंग, स्टेनिंग, डिफरेंशिएशन, माउंटिंग, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, म्यूजियम टेक्निक, साइटोलॉजिकल टेक्निक, सेल ब्लॉक टेक्निक, पार बॉडीज, हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ब्लड बारे में, बिल्डिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, थ्रोम्बिन टाइम, डेफिनेशन ऑफ थ्रोम्बिन टाइम पढ़ेंगे। वायरोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस, हेपेटाइटिस वायरस और HIV वायरस, इतना हमारा टॉपिक है। पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which study of causes of disease, process, diagnosis and treatment of disease. Cytology, study of morphological cell. Histology, study of tissue. Histopathology, study of diseased tissue. Exfoliative cytology, मेडिकल साइंस को एक वह ब्रांच जिसमें बॉडी, टिश्यू एंड सेल से निकलने वाले सीक्रेशन और एक्सफोलिएशन की स्टडी की जाती है। एग्जाम्पल: बॉडी से निकलने वाले सीक्रेशन, ब्रेस्ट सीक्रेशन, यूरिन, स्पूटम एनालिसिस, वेजाइनल एनालिसिस। एग्जाम्पल लेने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है जो निम्न है। FNAC, सैंपल लेने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है जो निम्न है। FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, इस टेक्निक में सिरिंज की हेल्प से नीडल को ट्यूमर एंड बॉडी कैविटी में इंटर करवाया जाता है और तथा वहाँ सेल को एस्पायरेट किया जाता है। दूसरा आता है बायोप्सी। ये क्या था ना, बायो मतलब जीवित और ऑटो मतलब डेड बॉडी, उसके हिसाब से बायोप्सी मतलब इस मेथड में स्टेट से साइड से सैंपल लेना है, वहाँ पर टिश्यू या स्मॉल पीस रिमूव कर लिया जाता है या उस जगह से स्कैल्प करके टिश्यू एंड सेल का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। यहाँ ये सैंपल MOT या OT से कलेक्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल: किसी ट्यूमर का सैंपल या टिश्यू का सैंपल। ऑटोप्सी में सैंपल डेड बॉडी से पोस्टमार्टम के टाइम लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद जो टिश्यू में है उसका प्रिपरेशन किया जाता है एंड टिश्यू प्रिपरेशन मैनी स्टेज में कंप्लीट होता है। टिश्यू प्रिपेयरिंग स्टेज पहला होता है फिक्सेशन। जो सैंपल और टिश्यू ब्लॉक कलेक्ट किया है उसे बॉडी से रिमूव करने के बाद उसकी ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है, जिससे वह सेल और टिश्यू डिजनरेट होने लग जाते हैं और रिजल्ट में एरर आ जाता है। टिश्यू को फिक्स करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। जिसे फिक्सेटिव कहते हैं तथा इस प्रोसेस को फिक्सेशन कहते हैं। दूसरा था एम्बेडिंग। जो टिश्यू सैंपल हमने कलेक्ट किया है उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण टिश्यू सॉफ्ट होते हैं और सेक्शन कट करना डिफिकल्ट होता है। तो टिश्यू को सेक्शन कट करने के लिए हार्डनेस प्रोवाइड की जाती है। हार्डनेस प्रोवाइड करवाने के लिए पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को एम्बेडिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होगा रिमूव ऑफ वाटर, इसे बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रेशन। Xylene and chloroform are used for cleaning the tissue and as solvent for paraffin wax. Impregnation of paraffin wax in tissue. पैराफिन को टिश्यू के अंदर डालना तो 3 स्टेप है, ठीक है। एम्बेडिंग
पहले वाटर को रिमूव करेंगे, किसको एल्कोहल डिहाइड्रेट से एल्कोहल डालेंगे, डिहाइड्रेशन एल्कोहल से डिहाइड्रेट करेंगे। फिर जाइलिन एंड क्लोरोफॉर्म आर यूज्ड फॉर क्लीन द टिश्यू, जाइलिन एंड क्लोरोफॉर्म से टिश्यू क्लीन करेंगे। ए सॉल्वेंट फॉर पैराफिन वेस्ट, सॉल्वेंट भी होगा इंफॉर्मेशन ऑफ पैराफिन वेस्ट इन टिश्यू। तो तीसरा होता है माइक्रोटोम। टिश्यू ब्लॉक को नेसेसरी हार्नेस प्रोवाइड करवाने के बाद थिन सेक्शन कट की जाती है। वह टिश्यू सेक्शन और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिसे कट की जाती है उसे माइक्रोटोम कहते हैं। इस प्रोसेस को माइक्रोटोम कहा जाता है। होता है स्टेनिंग, सेक्शन को कट करने के बाद सेक्शन को जाइलिन के द्वारा ट्रीट करते हैं और उसको ड्राई करते हैं, जिसे डिवैक्सिंग कहते हैं। डिवैक्सिंग करने के बाद सैंपल को रिहाइड्रेट करते हैं। रिहाइड्रेट करने के लिए इथाइल अल्कोहल को 30 कॉन्सेंट्रेट के अंदर मिक्स किया जाता है। रिहाइड्रेट होने के बाद सेक्शन को स्टेटिंग मेथड द्वारा स्टेट कर देते हैं। फिर आता है माउंटिंग। इस प्रोसेस में सैंपल को वापस डिहाइड्रेट किया जाता है। मिक्स द अल्कोहल इन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। स्टेटिंग में क्या करेंगे, 30 कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मिक्स करेंगे अल्कोहल को, और माउंटिंग के अंदर वापस क्या करेंगे, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के अंदर मिक्स करेंगे और जाइलिन के द्वारा ट्रीट करते हैं। अब माउंटिंग सेक्शन कनाडा भाषण को रिलीज करना और कवर स्लिप से माउंटिंग मीडियम और सैंपल को कवर करना चाहिए। अब फाइनली जाइलिन के द्वारा ट्रीट करेंगे। और अब माउंटिंग सॉल्यूशन, जो माउंटिंग सॉल्यूशन है कनाडा भाषण में कनाडा भाषण को ट्रीट करना और कवर स्लिप से माउंटिंग से मीडियम और सैंपल को कवर करना चाहिए। अब जो स्लाइड प्रिपेयर की है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। टिश्यू ब्लॉक जो स्लाइड हमने प्रिपेयर किया उसे पावर लेंस द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब आगे ग्लासवेयर यूजिंग लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हिस्टोपैथोलॉजी में अलग अलग टाइप की ग्लासवेयर यूज ली जाते हैं। ग्लास, बिकर एंड सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट एंड रिएजेंट। स्पेसिमेन कंटेनर जार 100 ml, 200 ml, 500 ml, पोपलिन जार, स्टेनिंग, स्लाइडिंग ट्रे, बाल्सम बोतल, स्लाइडिंग और कवर स्लिप। केमिकल एजेंट इन लेबोरेटरी, फिक्सेटिव एम्बेडिंग सॉल्यूशन, इथाइल अल्कोहल, स्टेनिंग सॉल्यूशन, डिकैल्सिफिकेशन सॉल्यूशन, माउंटिंग सॉल्यूशन। लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड रिएजेंट। पहले है ग्रोथ स्टेशन। ग्रोथ स्टेशन इन यूज्ड फॉर ग्रोथ एग्जामिनेशन। ग्रोथ स्टेशन को सैंपल रिसीव करने के लिए एंड स्टडी करने के लिए यूज में लिया जाता है। इस सेक्शन पर वेरियस टाइप्स के फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। पहला हुड की हाइट टेबल से अलग लगभग 3 फीट होनी चाहिए। लाइट एंड फोर्स, लाइट एंड एग्रीमेंट होना चाहिए। अपर की साइड में एग्जॉस्ट डक्ट होनी चाहिए। साइड में सिंक बनी होनी चाहिए जिसे 2 टाइप के टेप होना चाहिए और एक जगह नॉर्मल या सॉफ्ट टेप होना चाहिए। पुल आउट ट्रे होनी चाहिए जो वर्किंग में आसानी से हो सके। मोल्ड्स बने होने चाहिए। दूसरा मोल्ड, लेब के अंदर डिफरेंट टाइप के मोल्ड के लिए में लिए जाते हैं जिसे यूज में ब्लॉक मेकिंग में होता है। ब्लू कार्ड मोल्ड, जिसे एल मोल्ड भी कहा जाता है बिकॉज ये एल शेप की मोल्ड बेस से बना होता है। सब मोल्ड प्लास्टिक एंड ब्लड के भी बने होते हैं। माइक्रोटोम, तीसरा आ गया माइक्रोटोम। एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक को यूनिफॉर्म सेक्शन बनाने के लिए माइक्रोटोम यूज में लिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम, पहला है रोटेटरी माइक्रोटोम, कोल्ड एंड क्रायोस्टेट माइक्रोटोम, रॉकिंग माइक्रोटोम, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम, स्लेज माइक्रोटोम।
रोटेटरी माइक्रोट्रॉन। रोटेटरी माइक्रोट्रॉन में एम्बेडेड टिश्यू के ब्लॉक कट किए जाते हैं। कोल्ड और क्रायोजेनिक माइक्रोट्रॉन। इस माइक्रोट्रॉन का यूज फ्रोजन सेक्शन ब्लॉक बनाने के लिए किया जाता है, यूज में लिया जाता है। एन अमाउंट सॉफ्ट स्पेसिमेन जनरली फ्रोजन कंडीशन में यूज किए जाते हैं, क्योंकि फ्रीज करने के लिए टिश्यू ब्लॉक को नेसेसरी हार्डनेस आ जाती है। यह मेथड रैपिड हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए यूज में लिया जाता है। यह मेथड अन्य स्ट्रक्चर के लिए यूज में लिया जाता है जो नॉर्मल टिश्यू सैंपल में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एग्जाम्पल फैटी टिश्यू ब्लॉक को फ्रीज रखने के लिए ड्राई CO2 लिविंग N2 यूज में ली जाती है, याद रखना है ये बात। फिर है रॉकिंग माइक्रोट्रॉन। रॉकिंग माइक्रोट्रॉन का यूज थिन सेक्शन कटिंग करने एंड फिक्स एम्बेडेड मटेरियल के सेक्शन कट करने के लिए लिया जाता है। स्लाइडिंग चौथा आता है स्लाइडिंग माइक्रोट्रॉन। स्लाइडिंग माइक्रोट्रॉन भी एम्बेडेड टिश्यू के ब्लॉक कट करने के लिए यूज में लिया जाता है। फिर आता है अल्ट्रा माइक्रोट्रॉन। अल्ट्रा माइक्रोट्रॉन में यह माइक्रोट्रॉन वेरी स्मॉल टिश्यू ब्लॉक बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। फिर है स्लेज माइक्रोट्रॉन। इस टाइप के माइक्रोट्रॉन का यूज लार्ज ब्लॉक टिश्यू के बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए होल ब्रेन। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोट्रॉन। पहला है मूविंग पार्ट ऑफ माइक्रोट्रॉन आर लुब्रिकेंट बाई ऑयल एंड ग्रेसेस। कीप द पार्ट्स ऑफ माइक्रोट्रॉन इज नीट एंड क्लीन। सेक्शन कट करने के बाद एक्स्ट्रा वैक्स को हटाने के लिए शूट ब्रश का यूज कर लेना चाहिए। क्लीन द पार्ट केयरफुली विथ जाइलिन। कवर द माइक्रोट्रॉन व्हेन इट नॉट इज यूज्ड। चौथा है स्लाइड वार्मर। स्टेनिंग की प्रोसेस के बाद व स्टेनिंग के करने के पहले पैराफिन को रिमूव करने के लिए स्लाइडिंग वार्मर का यूज किया जाता है। जो पांचवा था नाइफ। टिश्यू सेक्शन बनाने के लिए माइक्रोट्रॉन के नाइफ इम्पोर्टेंट रोल होता है। माइक्रोट्रॉन नाइफ बहुत सारे फॉल्ट या एरर प्रोड्यूस कर सकता है जब नाइफ फेल, एडजस्टमेंट या शार्प नहीं होती। टिश्यू ब्लॉक एंड नाइफ के बीच में एंगल राइट बनना चाहिए जिससे यूनिफॉर्म सेक्शन कट किए जा सके। नॉर्मली 2 टाइप्स के माइक्रोट्रॉन नाइफ यूज में किए जाते हैं। हाई फॉर लार्ज नाइफ। HEIF हाइप फॉर नाइफ। हाइप फॉर नाइफ और लार्ज नाइफ। हाइप फॉर नाइफ है ना, उसमें देखो यह नाइफ वोकिंग टाइप्स के माइक्रोट्रॉन में यूज लिया जाता है जो फिक्स्ड हैंडल पर लगा रहता है। फिर लार्ज नाइफ। इस लेंथ लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। यह नाइफ फ्रीजिंग माइक्रोट्रॉन में यूज में लिया जाता है। अदर टाइप्स के माइक्रोट्रॉन 24 सेंटीमीटर लेंथ के नाइफ भी यूज में लिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ नाइफ अकॉर्डिंग टू एंगल। ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी इतना डिग्री नहीं पूछ जाते। एक बार नाम पढ़ लो। एक तो ऐसा होगा बिल्कुल चिपका हुआ, एक ऐसा कर्व होगा, एक दोनों तरफ से मिलता हुआ होगा पहले के समान, ये थोड़ा तिरछा होगा। क्लीन द मेंटेनेंस ऑफ नाइफ की मेंटेनेंस आ गया। फिर है ऑटोमेटिक नाइफ शार्पर। जब नाइफ को हर बार यूज में लिया जाता है तो उसकी शार्पनेस कम हो जाती है। उस शार्पनेस को वापस मेंटेन करने के लिए नाइफ शार्पनर यूज में लिए जाते हैं। जब नाइफ शार्पनर यूज में लिए जाते हैं तो शार्पनर अच्छी आती है, शार्पनेस अच्छी आती है और किसी भी प्रकार का कोई क्रॉस और इफेक्ट नहीं आता है। ये नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर और सेमी ऑटोमेटिक नाइफ शार्पनर। ध्यान रखना है।
रहता है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग। यह इक्विपमेंट टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप ऑटोमेटिक वेरी करता है, जैसे कि फिक्सेशन, फिल्ट्रेशन, क्लीयरिंग, डिकैल्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? ए टाइम क्लॉक, ए बास्केट कैरियर, सर्कुलर डेस्क विथ बेकर्स विथ फ्लूइड रिएजेंट ऑफ सॉल्यूशन, फिल्ड रिएजेंट ऑफ सॉल्यूशन। वर्किंग, टिश्यू ब्लॉक को बास्केट कैरियर में रखा जाता है। यह बास्केट सारे बिकर से जुड़ा रहता है। यह सारे बिकर जिनमें रिएजेंट होता है वह, और यह एसिड एंड डिसेंड लगे होते हैं। ये एक फिक्स टाइप के टाइम इंटरवल पर राउंडिंग टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए नॉर्मली 16 हॉर्स का टाइम लगता है। सो मशीन को टिश्यू ब्लॉक के साथ आफ्टरनून में सेट कर दिया जाता है, तो नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग में टिश्यू ब्लॉक प्रिपेयर मिलता है। प्रिकॉशन, सॉल्यूशन को रिएजेंट को वीकली 3 टाइम चेंज करना है। जब रिएजेंट वेपर वाष्प हो जाए तो उसे वापस फिल करना है। पैराफिन ओवन, यह ओवन पिघल मेल्ट वैक्स को स्टोर करने के लिए और वैक्स को मेल्ट करने में हेल्प करता है। सॉल्यूशन को रिएजेंट को वार्म करना, गर्म करने के लिए यूज में लिया जाता है। पैराफिन का इनफिल्ट्रेशन करवाने में भी हेल्प करता है। ड्राइंग ऑफ स्लाइड रहता है। माइक्रोस्कोप, स्टेनिंग किए हुए सैंपल टिश्यू का एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर टाइप के होते हैं। वैक्यूम एम्बेडिंग ओवन, यह ओवन लगभग 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखता है। जब वैक्स को मेल्ट कर दिया जाता है तो इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस करवाई जाती है, तब वैक्स को फ्रीज होने से बचाता है। फिर आया जाता है क्रायोस्टेट, टिश्यू सैंपल को फास्टली फ्रोजन करने के लिए एंड प्रीक्यूज्ड सेक्शनिंग के लिए क्रायोस्टेट टाइप्स के माइक्रोटोम यूज में लिया जाता है। एडवांटेज ऑफ क्रायोस्टेट में 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। क्रायोस्टेट में टेम्परेचर को 100 डिग्री करने के लिए डिजिटल डिस्प्ले शो होती है। इसमें चेंबर एंड नाइफ का टेम्परेचर डिफरेंटली मेंटेन करने के लिए सिस्टम होता है। क्रायोस्टेट में ऑटोमेटिक स्टरलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है। क्रायोस्टेट में ऑटोमेटिक डिफ्रोस्ट टेक्निक प्रेजेंट होती है। नोट, क्रायोस्टेट का टेम्परेचर टिश्यू की नेचर पर डिपेंड करता है और टिश्यू के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जा सकता है। अब आया यूनिट फर्स्ट, हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। ये तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। आप पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। ये एग्जामिनेशन टिश्यू की बायोप्सी, ऑटोप्सी, सर्जरी को से स्टार्ट होती है। स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद उसको फिक्सेटिव के द्वारा डैमेज होने से प्रिवेंट किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लैब टेक्नीशियन, पहला है टिश्यू स्पेसिमेन को राइट वे प्रिजर्व करना। जो टिश्यू स्पेसिमेन कलेक्ट किया उसको प्रॉपर रूप से लेबल करना चाहिए तथा इसके ऊपर पेशेंट की डिटेल्स होनी चाहिए। तीसरा है पेशेंट की डिटेल्स में पेशेंट नेम, एज, स्पेसिमेन डिटेल्स, सर्जन नेम etc होता है। चौथा है स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया, स्पेसिमेन रिसीविंग इन लेबोरेटरी शुड बी रिजेक्ट इफ, अगर पेशेंट डिटेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अगर स्पेसिमेन साइट डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर कंटेनर इम्प्रॉपरली पैक है, वेन साइड आर ब्रोकन, सॉल्यूशन आर इनसफिशिएंट। टिश्यू स्पेसिमेन प्रोसेस, टिश्यू स्पेसिमेन की प्रोसेस में फॉलोइंग बेसिक स्टेज इंक्लूड है। पहला है फिक्सेशन, डिकैल्सिफिकेशन,
preparation of paraffin section, embedding, microtome sectioning, mounting, gross examination। पहला है फिक्सेशन। जब टिश्यू को बॉडी से रिमूव किया जाता है तो वह डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, तो टिश्यू को नेचुरल स्टेट में रखने के लिए सॉल्यूशन के अंदर प्लेस किया जाता है, जिसे फिक्सेटिव कहा जाता है, और इस प्रोसेस को फिक्सेशन कहते हैं। ऑटोलाइसिस की प्रोसेस से टिश्यू लाइसोजाइम को रेप्चर कर देता है, जिससे से बैक्टीरिया और फॉर्मेशन होता है, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है और एंजाइम रिलीज होते हैं, जिससे टिश्यू डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। फिक्सेशन का मेन इम्पोर्टेंट रोल सेल की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है। फिक्सेटिव यूज्ड टिश्यू की प्रॉपर हार्डनेस, सॉफ्टनेस मेंटेन करता है। कंसिस्टेंसी था, ठीक है ना। फिक्सेटिव सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को सेमी सॉलिड नहीं होने देता है। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्सेटिव: पीएच, टेम्परेचर, टाइम ड्यूरेशन, ऑस्मोमोलैरिटी। रिएजेंट यूज एज फिक्सेटिव: फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पिक्रिक एसिड, एल्कोहल यूज में होते हैं। टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव: चलिए, जनरली 3 टाइप के फिक्सेटिव होते हैं: माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव में 10% फॉर्मेलिन, बफर फॉर्मल कैल्शियम, बफर फॉर्मल के सुक्रोज, हाइड्रोजन हेन सूसा, जेंकर्स फ्लूइड, हेलिस फ्लूइड, बोइंस फ्लूइड, जेंडर फ्लूइड। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव: ये फिक्सेटिव इसमें पढ़ लेना, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूक्लियर फिक्सेटिव, एक साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। न्यूक्लियस फिक्सेटिव में केरोनियस फ्लूइड, क्लार्क्स फ्यूज, न्यूकोमर्स फ्लूइड्स। दूसरा साइटोप्लाज्मिक, चैम्पीज फ्लूइड, हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव में आएंगे। ये फिक्सेटिव में देख लो, पहला आता है पेपर फिक्सेटिव में आ जाता है, पेपर में आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड, बफर फॉर्मेलिन में आ जाता है। इसमें देखो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटोएल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, 3 वेपर में 3 आ जाएंगे। बफर में आ जाएगा देखो फ्रीजिंग, डाई, क्यूनिंग, ड्राइंग, ग्रोसिंग। जनरल प्रिंसिपल फॉर ग्रोसिंग: specimen identification, identity all the automatical structure present, measurement, length, width, thickness, height. Examine the external surface, cut the surface, identify pathology process, histological step per step in suspense, lesion, provide main the with color and gut कंसिस्टेंसी। डिकैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन पढ़ लो, देख लो। ये प्रोसेस टिश्यू प्रिपरेशन का एक स्टेप है, जिसमें कैल्शियम को टिश्यू से रिमूव किया जाता है। इस सबसे ज़्यादा कैल्शियम बोन्स में होता है, इसलिए किसी बोनी के स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने के लिए उसका डिकैल्सिफिकेशन किया जाता है। नोट: नॉर्मली बोन 70% मिनरल और 30% ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जिससे बोन हार्डनेस होती है। नोट: ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड कैंसर टिश्यू आर अफेक्टेड बाय कैल्शियम। डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस: गुड टिश्यू प्रिपरेशन के लिए कैल्शियम एंड साल्ट से प्रिवेंट करने के लिए निम्न स्टेज अप्लाई होते हैं: सिलेक्शन ऑफ टिश्यू, फिक्सेशन, डिकैल्सिफिकेशन, एसिड न्यूट्रलाइजेशन और वॉशिंग। सिलेक्शन ऑफ टिश्यू: फिक्सेशन, आयन एक्सचेंज। तीसरा में देखो
कैल्शियम चिट्रेट एजेंट आर यूज में ले जाते हैं, जैसे कि टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइसोडियम साल्ट एज गुड कैल्शियम को अपने साथ बाइंड करके अन्य स्पेसिमेन के रिमूव किया कर देते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड किससे कैल्शियम के आयन को एक्सचेंज सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। सोडियम अमोनियम इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक, इस मेथड में आयन कैल्शियम आयन को इलेक्ट्रिक करंट किया माइनस इलेक्ट्रोड द्वारा बॉडी सैंपल से रिमूव किया जाता है। एक मेटल ब्रश द्वारा जार में जिसमें फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन भरा होता है इसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड माना जाता है। प्लस इलेक्ट्रोड से पोटेशियम का वायरस उखड़ के पोटेशियम का वायर यूज किया जाता है। इस वायर को प्लेटिनियम के चारों ओर तरफ लपेट कर दिया जाता है। एसिड न्यूट्रलाइजेशन, टिश्यू को वॉश करने के लिए एल्केन सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है जिसे लिथियम सोडियम सल्फेट का यूज किया जाता है। वॉशिंग, एल्कोहल इन वाटर के सॉल्यूशन को 2-4 आवर के लिए वाटर ओवन में 12 घंटे के लिए रखते हैं। फिर कैल्शियम ग्लूडिंग सोड स्टेशन फ्लूइड, फॉर्मिक एसिड 50 और एमेलिन 10 डिस्टिल वाटर 100 स्टार वाट्स फ्लूइड कैल्सिफिकेशन फ्लूइड में। दूसरा आता है सिट्रिक एसिड बफर कंपोनेंट्स कैसे देख लेना। फिर आता जेंकिंस फ्लूइड फीचर्स, फिर आता फॉर्मल नाइट्रिक एसिड। चौथा है प्रिपेयरिंग फॉर पैराफिन सेक्शन। पैराफिन सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए फॉलोइंग स्टेप प्रोसेस अप्लाई की जाती है। डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेगनेशन। डिहाइड्रेशन, सेल और टिश्यू के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से पैराफिन वैक्स को इम्प्रेग्नेट नहीं हो पाता है। सेल में वाटर की वजह से टिश्यू सॉफ्ट होते हैं जिससे टिश्यू ब्लॉक बनाने में अल्टरनेट आ जाते हैं इसलिए वाटर को टिश्यू से रिमूव किया जाता है। उस रिमूव करने के लिए डिहाइड्रेशन की प्रोसेस अप्लाई की जाती है। डिहाइड्रेट की प्रोसेस के लिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यूज में लिया जाता है। इस मेथड में एल्कोहल को असेंडिंग ग्रेड में रूप में यूज में लिया जाता है, जैसे कि एल्कोहल को असेंडिंग को ग्रेड में यूज डालते हैं 50 से। क्लियरिंग, साइलिन को क्लियरिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। ये क्लियरिंग एजेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में को रिप्लेस कर देता है। जालिन डिफ्यूजन की प्रोसेस की थ्रोट में एल्कोहल को जालिन से रिमूव करते हैं। फिर आता है इम्प्रेगनेशन, इस प्रोसेस में पैराफिन वैक्स के यूज में लिया जाता है। इस प्रोसेस में जालिन को पैराफिन वैक्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा जालिन टिश्यू से एलिमिनेट हो जाता है और पैराफिन वैक्स इनका इनफिल्ट्रेशन हो जाता है। इन मोर प्रोग्रामिनेशन ऑफ पैराफिन वैक्स का टेम्परेचर 55 डिग्री से 60 डिग्री टेम्परेचर पर होता है जिसे मेंटेन किया जाता है। पैराफिन वैक्स को इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाता है। माइक्रोटोमिक साइड पर अफेक्टिंग टिश्यू प्रोसेसिंग, एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, हीट एंड टेम्परेचर, रैपिड। फिर एम्बेडिंग आया था 5वां स्टेप एम्बेडिंग। इस प्रोसेस से ब्लॉकिंग की जाती है। इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेग्नेंट पैराफिन सेक्शन को वार्म पैराफिन वैक्स के अंदर रखा जाता है और कोल्ड होने के बाद टिश्यू के ब्लॉक प्रॉपर प्रिपेयर होते हैं। एम्बेडिंग अप्लाई के बाद माइक्रोटोम के द्वारा टिश्यू के अलग अलग साइज से
कट किए जाते हैं, जिससे मेथड ऑफ एम्बेडिंग, इस मेथड टू शार्प की मेटल यूज मिल जाती है। इसके लिए ऑयल मोल्ड लेते हैं। मेटल एम्बेडिंग सबसे पहले ग्लास प्लेट की यूज ली जाती है जिससे ग्लिसरीन एप्पल किया जाता है, जिसमें ग्लिसरीन अप्लाई किया जाता है। अब इन दोनों शार्प की मेटल ब्रास को उसे ग्लास प्लेट में रखा जाता है। इस ब्रास के अंदर भी ग्लिसरीन अप्लाई किया जाता है। इनफिल्ट्रेशन किए हुए को इस ब्रास के में रखकर मेंटेन पैराफिन वैक्स अप्लाई किया जाता है। वैक्स अप्लाई करने के बाद कोल्ड होने के लिए इसे छोड़ देते हैं। टिश्यू एम्बेडिंग सिस्टम सरल और इजीली ब्लॉक प्रिपेयर करने के लिए टिश्यू एम्बेडिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। ये सिस्टम फॉलोइंग स्टेप में पार्ट बना होता है: हीटिंग चेंबर, पैराफिन वैक्स प्रो रिजर्वर, वैक्स डिस्पेंसर, कोल्ड प्लेट, डिवैक्सिंग का प्रोसेस। नॉर्मली एक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होता है। इनफिल्ट्रेशन टिश्यू ब्लॉक को हीटेड चेंबर की प्लेट में रख दिया जाता है। यह प्लेट स्टेनलेस स्टील की बनी होती है जो डिफरेंट मेजर 7.7 mm, 15x15 mm, 24x24 mm की बनी होती है। रिसीवियर को पैराफिन वैक्स हीटेड चेंबर में आता है। टिश्यू ब्लॉक को फ्रीज करने के लिए कोल्ड प्लेट यूज में ली जाती है और टेम्परेचर एडजस्ट किया जाता है। यह सिस्टम डायरेक्टली माइक्रोटोम से जुड़ा होता है, जिससे सेक्शन बनाने में माइक्रोटोम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एडवांटेज ऑफ टिश्यू एम्बेडिंग सिस्टम: स्टे सिंपल और ऑपरेट करने में रिड्यूस लेबर एंड रिड्यूस लेबर, इम्प्रूव्ड स्पीड ऑफ एम्बेडिंग, गिव इजी एक ही दिशा ऑफ टिश्यू। माइक्रोटोमी इतना पढ़ेंगे आज के लिए, कल पढ़ेंगे माइक्रोटोमी।